फ्रेंड्स, कल तक हमने देख लिए थे भारत का भूगोल का पार्ट 5। आज देख लेते हैं भारत के भूगोल का पार्ट 6, जलप्रपात और झीलें। जलप्रपात और झीलें। कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सोनरेखा नदी पर। सोमरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नियाग्रा के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वसुंधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पे। पुलिकट झील भारत के किन दो राज्य पर सीमा बनाती है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। देख सकते हैं हुंड्रू जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? सोनरेखा नदी पर। अच्छा, ये तो हो गया था। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की अंतः सागरीय झील कौन सी है? सांबर झील। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला दूध गंगा जलप्रपात, ये कहाँ पर है? तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, मांडवी नदी पर पड़ता है ये दूध सागर जलप्रपात। दूसरा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। नौकालिकई ये कहाँ पर है? इसका भी नहीं पता है, और ये मेघालय राज्य में स्थित है। अमृतधारा देवधारा ये कहाँ पर है? हसदेव में है, छत्तीसगढ़ कोरिया में। केंदाई जलप्रपात ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। दूधधारा किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। हुंड्रू कहाँ पर है? रांची में, सोनरेखा नदी पर। जोगगढ़ सोपा शरावती में, कर्नाटक नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर, अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट धारा इंद्रावती नदी पर, बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। जौना गौतम धारा राढ़ू राज्य में स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल में, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, जिसका नाम क्या है? लोनार झील, जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है। अब देख लेते हैं भारत की झीलें। बेम्बनान झील केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। राजसमंद राजस्थान। पुलकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। सातताल उत्तराखंड। अष्टमुडी केरल। फतेह सागर राजस्थान। डल झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग जम्मू कश्मीर। लोकटक मणिपुर। सांबर झील राजस्थान। डिडवाना राजस्थान में है। राकसताल भी उत्तराखंड में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये भी बहुत बार पूछा गया। कोलेरू नदी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड उत्तराखंड। फुलहर उत्तर प्रदेश। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर गुजरात। उदय सागर राजस्थान। नागिन जम्मू कश्मीर। लोनार महाराष्ट्र। पेरियार केरल नदी। सूरजकुंड हरियाणा। राजसमंद राजस्थान। जितने भी समंद नाम से हैं, राजसमंद, जयसमंद, ये सारे राजस्थान में। वुलर झील जम्मू कश्मीर, जो ऊपर देखे थे सबसे मीठे पानी की झील। मानसबल जम्मू कश्मीर में। उसी तरह बल के नाम से जितने भी है वो सब अधिकांश जम्मू कश्मीर में। मानसबल। हुसैन सागर कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर। नेक्स्ट देख लेते हैं जल संसाधन और सिंचाई एवं नहरें। तो जलप्रपात झील में बस इतने ही प्रमुख थे। अब देख लेते हैं
जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। भारत में जल संसाधन देखा जाए मुख्य रूप से 4 भागों में जल संसाधन को बांटा गया है। कौन कौन? धरातलीय जल, जिसे हम लोग देखते हैं कहीं भी धरातल पर स्थित होता है या जमीन पर जमा हुआ जल। दूसरा, भूमिगत जल, जो भूमि के नीचे तो होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तीसरा, वायुमंडलीय जल, जो वायुमंडल के अंतर्गत होता है, जो बारिश पड़ने पर वापस आ जाता है धरती पर। और चौथा है महासागरीय जल, जो महासागर में पाया जाता है। तो इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया है भारत के जल को, जल संसाधन को। देख लेते हैं पहला पॉइंट, सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम है। यदि सिंचाई के क्षेत्रफल में देखा जाए तो भारत जो है विश्व में प्रथम है, जो सबसे अधिक सिंचाई करता है। उसके बाद देख लेते हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है, यानी कि वहाँ पर कहीं भी देखा जाए तो पोखर या तालाब नहीं होती है, ऐसी जगहों पे नलकूपों से सिंचाई होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में। दूसरा, अगला, आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य कौन कौन सा है, जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई होता है। तो देखा जाए तालाब से सिंचाई यदि देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तालाब से होता है। कारण क्या है? वहाँ की नदियाँ। आंध्र प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, यहाँ नदियों में पर्याप्त पानी पाया जाता है, इसलिए अधिकांश यहाँ पर सिंचाई तालाब के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो दिनेश जे दस्तूर ने प्रस्तुत की है भारत में नहर प्रणाली संरचना। आज तक ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखा गया है, शायद भविष्य में देखने को मिले। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में जल संसाधन का प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप है। इंदिरा गांधी नगर भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी नहर भारत में सन 1958 में शुरू हुआ था। फरक्का नहर ये कहाँ पर है? तो ये फरक्का नहर के जल वहन क्षमता कितना है? 40,000 क्यूसेक। विश्व का सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सा है? तो ये नहर गंगा है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी। सारण सिंचाई नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक में स्थित है सारण सिंचाई नहर। नेक्स्ट है, भारत में देख लिए नहर प्रणाली की संकल्पना का जनक कहा जाता है दिनेश जी दस्तूर को। और भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप से द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। वहीं देख लेते हैं, सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? ये सतलज नदी से निकलती है सरहिंद नहर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विश्व जल दिवस। अगला है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का क्रम बताएं। तो सबसे ज़्यादा यदि सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है सिंचाई में। उसके बाद राजस्थान तो होना भी चाहिए सिंचाई में, क्योंकि वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। पंजाब सबसे अधिक सिंचाई होता है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों में सबसे अधिक सिंचाई होती है। सिंचाई होती है क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी बहुत कम देखने को मिलता है, इस कारण यहाँ सिंचाई अधिक होती है। अगला, हरियाली योजना। हरियाली योजना जल संभर के विकास से शुरू हुआ है। किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। नेक्स्ट देखते हैं, लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के बारे में देख लेते हैं। लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है जो इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत आ जाता है कुआं आ गया, नलकूप या डीजल पंप सेट से भी कोई सिंचाई करते हैं, तालाब हो गया, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकल के सिंचाई आते हैं। ये सभी सिंचाई 2000 हेक्टेयर के कम क्षेत्रफल में होता है, जिसे हम लघु सिंचाई कहते हैं। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2000 से संचालित लघु सिंचाई योजना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया। तो ये जो था लघु सिंचाई योजना जो 2006 में था, उसको हम 2010 में देखें
राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना में परिवर्तित कर दिया गया। अगला है मध्य सिंचाई योजना। तो लघु लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत देख लिए तो 2000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल आता था, लेकिन मध्य सिंचाई योजना के अंतर्गत 2000 से लेके 10,000 के हेक्टेयर के सिंचाई होता है। इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है, यानी नहर से जो छोटा छोटा नहर से सिंचाई होता है उसे हम मध्यम सिंचाई में रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं बृहद सिंचाई। बृहद सिंचाई में क्या होता है, 10,000 हेक्टेयर, यानी सबसे पहले देख लिए 2000 हेक्टेयर तक लघु लघु सिंचाई परियोजना था, 2000 से 10,000 तक मध्य था, और 10,000 से अधिक में बृहद सिंचाई परियोजना है, जिसमें बांध या नहर बनाकर नहरें निकाली जाती है। बांध बनाकर सामान्यतः बड़ी नहर और बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है इसमें शामिल होते हैं। बड़ा या मध्य परियोजनाएं देश की सबसे बड़ी 38%, देश की लगभग 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति बृहद सिंचाई योजना से पड़ती है। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है, जल में यदि कोई उर्वरक मिला दिया जाए तो उसे हम फर्टिगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। अब देख लेते हैं भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। तो ये रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में देख